सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल कर आप यहां आए और मुझे कुछ विषय अपना रखने का अवसर दिया। तो सबसे पहले हम जानना चाहें कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? देखिए, राजनीति के दौर में आए। ये छात्र जीवन में हम लोग विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े हैं, जहां हम लोगों को छात्र संसद के रूप में सांसद, मंत्री, विधिवत रूप से जो संसदीय प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों को विद्यालय में, स्कूलिंग में ये सब चीज़ें सिखाई गई। वहीं से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। बूथ अध्यक्ष रहा अपनी पार्टी बीजेपी का अपने बूथ से, और आज तक हमारा, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक हमारा बूथ कभी भी भाजपा नहीं आ रही है। और कई सारी पदों पर रहने के बाद पार्टी ने अवसर दिया कि मुझे जिलाध्यक्ष के दायित्व पर काम करने का मौका मिला, जो मैं अभी वर्तमान में भी कर रहा हूँ। अगर बात की जाए सर कि जो आपने बताया कि आप छात्र संघ से रहे, तो यहाँ तक आते आते किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ा? देखिए, कई प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं। मुझसे अनुभवी लोग भी मेरे साथ काम करते हैं और मुझसे जो सीखने वाले लोग भी मुझसे मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि चीज़ों से हमेशा हम लोग सीखते रहें और अपने जीवन में उसमें सुधार लाएं और आगे भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में बात की जाए समाज सेवा के क्षेत्र में, तो आज लगभग किन किन क्षेत्रों में आप समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ, ग्रामीण मेरी जो होम टाउन है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो लोगों से जुड़ाव बराबर रहता है, पारिवारिक भी रहता है, और प्रयास ये रहता है कि संगठन के साथ साथ जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्येक जनता तक पहुंच पाए, प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंच पाए। इसमें जो भी कदम हम उठा सकते हैं वो पूरी ताकत से उठाते हैं और अपनी सरकार की योजनाओं को अपने जो लाभार्थी हैं उन तक कैसे पहुंच सके, इस बात की भी चिंता हम लोग करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने कुछ महीनों पहले एक जनसेवा केंद्र की नींव रखी है, तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया? चूँकि हम लोग गांव में कई बार जाते थे तो लोगों की आम तौर पे समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो रहती थी, पेंशन की रहती थी, अपने जो सर्टिफिकेट, सरकारी सर्टिफिकेट बनते हैं, जन्म मृत्यु है, और भी कई प्रकार के जो सरकारी लाभ रहते हैं, उनका लोगों को विधिवत रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रह जाते थे और जिसमें वो अपने आप को असहाय समझते थे। तो एक मन में एक विचार आया कि क्यों ना ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम भी अपने यहाँ एक सुविधा केंद्र बनाकर और लोगों को उस बात का, उस जो भी लाभ से वो वंचित रह जा रहे थे, उस चीज़ का उनको लाभ दिया जाए। तो मैंने जन सुविधा केंद्र खोला, लोगों के बीच में बराबर मैं जाता रहता हूँ। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ बराबर निश्चित रूप से अब दिखने लगी हैं चीज़ें, चूँकि लोग देखते हैं उस बात को, लेकिन हमारा परिवार लगातार वर्षों से लोगों की मदद कर रहा है और प्रयास यही रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके तो हम लोग करें। आज लगभग जो आपने जनसेवा केंद्र खोला है, लगभग कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं? देखिए, प्रत्येक दिन हमारे पास लगभग 8 से 10 लोग ऐसे लोग आते हैं जो इस जन सुविधा केंद्र का लाभ लेते हैं और उनके पंजीकरण हम लोग कराते हैं। कई युवा जो छात्र हैं उनके फार्म हम लोग भरवाते हैं और ये सारी सुविधाएं हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, जिसमें उनको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। अगर उनकी मदद 100, 200, 300 रुपए की अगर हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं तो वो निःशुल्क माध्यम से हम लोग करते हैं और उनकी जो आम रोज की जो जैसे कोई भी सरकारी कागजात उनको बनवाना होता है तो उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो जैसे कि देखा गया है कि आने वाले कल में 2027 का चुनाव भी आ रहा है, तो इसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं?
निश्चित रूप से हम सभी युवा साथी 22 की तरह दोबारा 27 को भी दोहराने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी सम्मानित प्रत्याशी हमारी पार्टी घोषित करेगी उनके साथ हम पूरी ताकत से खड़े होंगे और प्रयास ये रहेगा कि एक बड़े अंतराल से उनको पुनः जीत दिलाई जाए। इसके लिए पूरा युवा मोर्चा और युवा साथी हमारे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी इसमें लगे हुए हैं। और क्या क्या तैयारियां हैं? सारी तैयारियां हैं। गांव में हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी दुख दर्द को समझते हैं। कहीं अगर हमारे बड़े नेता अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम आम जन कार्यकर्ता के रूप में जाकर उनसे मिलते हैं। एक धार्मिक रूप से भी मैं अपने क्षेत्र को लोगों को उनके बीच में जाता हूँ। हम लोग एक हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं जो हर महीने 4 दिन मंगलवार को हमारी होती है, तो उसमें भी लोगों के बीच में जाना हो जाता है, उनसे भी संपर्क हो जाता है। कई प्रकार की योजनाएं हम लोग, जैसे एक हर घर जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम है, उसके माध्यम से भी हम लोग हर घर में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं। प्रयास ये रहता है कि अपना जो वातावरण है उसको कैसे शुद्ध कर पाएँ, तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। एक दिन भी हम लोग घर पे नहीं बैठते हैं, बराबर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि आने वाले कल में रक्षाबंधन, 15 अगस्त और जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो इन पर्वों को लेकर क्या कहना रहेगा आपका समस्त झांसी की जनता के? पहले तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 8 वर्ष 132 दिन का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो सबसे बड़े अंतराल के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहली बधाई तो मैं इस बात की देना चाहता हूँ। दूसरा, जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन की मैं सभी बहनों को बधाई देता हूँ, जन्माष्टमी की मैं बधाई देता हूँ, 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उसकी भी मैं अपने सभी आपके दर्शकों को और अपने क्षेत्र की जनता को सभी को मैं बधाई देता हूँ। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही रहेगा कि युवाओं को, जैसे आप आज देख रहे होंगे कि अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो अगर युवा आगे बढ़ेगा नहीं तो देश का बदलाव भी नहीं होगा। जिस हिसाब से हमारी सरकारों की मंशा है कि युवा आगे आए और अपना हर एक क्षेत्र में जाए, जिस प्रकार से एक 22 साल का व्यक्ति IAS IPS बनता है, उसी प्रकार से मेरी भी इच्छा है कि हर गांव में प्रधान युवा रहे, नई सोच के साथ काम करे और विधानसभा सांसद के रूप में भी हमारे युवा साथी सभी काम करें। धन्यवाद।